शहर के बीचों बीच एक ऊंची चमचमाती इमारत थी, कपूर टावर्स। उसी की 18वीं मंजिल पर रहता था विक्रम कपूर, शहर का नामी बिजनेसमैन। महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर और हर दिन नए सौदे। विक्रम की जिंदगी में सब कुछ था सिवाय एक चीज के, अपने छोटे भाई अर्जुन के लिए जगह। अर्जुन, विक्रम का छोटा भाई, शहर के एक पुराने मोहल्ले में अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी छोटी सी ठेली पर फल सजाता और शहर की गलियों में बेचने निकल जाता। उसकी कमाई बस इतनी होती कि 2 वक्त का खाना और किराया निकल जाए। दोनों भाइयों के बीच कभी बहुत प्यार था। बचपन में विक्रम अर्जुन को कंधे पर बिठाकर मेले ले जाता, उसे पढ़ाता, उसके लिए लड़ता। लेकिन पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं और विक्रम ने पैसे कमाने की दौड़ में खुद को इतना झोंक दिया कि रिश्ते पीछे छूटते गए। अर्जुन ने कई बार भाई से मिलने की कोशिश की, पर हर बार सिक्योरिटी गार्ड यही कह देते, साहब मीटिंग में है, समय नहीं है। अर्जुन का संघर्ष और मीरा का साथ। अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश हो या धूप, उसे ठेला लेकर निकलना ही पड़ता। कई बार लोग पैसे कम दे देते, कई बार फल खराब हो जाते, कई बार पुलिस वाले ठेला हटाने को कह देते। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि उसके पास मीरा थी जो हर मुश्किल में उसका हाथ थामे रहती। मीरा अक्सर कहती, अर्जुन, एक दिन सब ठीक होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन हंसकर जवाब देता, जब तक तुम साथ हो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन अंदर अंदर अर्जुन को एक टीस रहती। उसका बड़ा भाई, जिसे उसने कभी भगवान जैसा माना था, आज उसे पहचानता भी नहीं। विक्रम की दुनिया चमक, शोर और अकेलापन। विक्रम के पास सब कुछ था, पर दिल में एक खालीपन था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, बच्चे विदेश में पढ़ते थे और उससे दूर रहते थे। बिजनेस पार्टनर उसके दोस्त नहीं थे, बस फायदे के रिश्ते थे। कभी कभी रात को वह बालकनी में खड़ा होकर शहर की रोशनी देखता और सोचता, क्या मैं सच में खुश हूं? लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझा देता, पैसा है, नाम है, यही काफी है। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस भाई के साथ उसने बचपन बांटा था, वही उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन ठेला लेकर घर लौट रहा था। सड़क फिसलन भरी थी। अचानक एक कार तेजी से आई और ठेले से टकरा गई। फल सड़क पर बिखर गए, ठेला टूट गया और अर्जुन गिर पड़ा। कार से उतरा एक आदमी चिल्लाया, सामने देखकर नहीं चल सकते? गंदा ठेला लेकर सड़क पर आ जाते हो। अर्जुन दर्द से कराहते हुए बोला, साहब, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। अर्जुन दर्द से कराहते हुए बोला, लेकिन आदमी ने उसकी एक न सुनी और कार लेकर चला गया। अर्जुन भीगता हुआ घर पहुंचा। मीरा ने उसे देखा तो रो पड़ी। अर्जुन, ये क्या हाल कर लिया? अर्जुन ने टूटा ठेला देखा और बोला, मीरा, अब कैसे चलेगा? ठेला ठीक कराने के भी पैसे नहीं है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, हम फिर से शुरू करेंगे, हार मत मानो। लेकिन उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे पहली बार लगा कि शायद वह सच में थक चुका है। उधर विक्रम की जिंदगी में भी तूफान आया। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया, आपको हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस है, आपको आराम की जरूरत है, आप अकेले रहते हैं, किसी अपने को बुलाइए। विक्रम के दिमाग में एक ही नाम आया, अर्जुन। लेकिन उसने कभी अर्जुन को समय नहीं दिया था। क्या अब अर्जुन आएगा? विक्रम ने कई बार फोन मिलाया, पर अर्जुन का नंबर बंद था, क्योंकि ठेला टूटने के बाद उसने फोन रिचार्ज भी नहीं कराया था। विक्रम बेचैन हो गया। मैंने उसे इतना दूर कर दिया कि अब उसका नंबर भी नहीं मिलता। अगले दिन विक्रम ने खुद अर्जुन को ढूंढने का फैसला किया। वह अपनी महंगी कार लेकर उसी पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहां अर्जुन रहता था। लोग उसे देखकर हैरान थे। अरे, ये तो कपूर साहब हैं, इतने बड़े आदमी यहां कैसे? विक्रम ने एक बूढ़े दुकानदार से पूछा, क्या आप अर्जुन को जानते हैं? फल बेचता है। दुकानदार बोला, हां साहब, जानता हूं, पर आजकल बेचारा परेशान है, ठेला टूट गया है, घर पर ही होगा। विक्रम का दिल धक से रह गया। वह अर्जुन के घर पहुंचा। दरवाजा मीरा ने खोला।
वह विक्रम को देखकर चौंक गई। आप? इतने साल बाद? अर्जुन अंदर बैठा था। जब उसने विक्रम को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, भैया, आप? विक्रम की आंखों में भी नमी थी। वह अर्जुन के पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत दूर कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। भैया, मैं तो हमेशा आपके पास आना चाहता था, पर आप ही समय नहीं देते थे। विक्रम रो पड़ा। मैं गलत था अर्जुन, बहुत गलत। विक्रम ने कहा, अर्जुन, मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो। मैं तुम्हारे लिए बिजनेस शुरू कर दूंगा। तुम्हें फल बेचने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, भैया, मैं गरीब हूं, पर मेहनत से कमाता हूं। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा, पर अपने पैरों पर खड़े होकर। विक्रम चौंक गया। उसे पहली बार समझ आया कि अर्जुन गरीब जरूर है, पर आत्मसम्मान से अमीर है। मीरा चाय लेकर आई। विक्रम ने उससे कहा, मीरा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें और अर्जुन को अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। मीरा मुस्कुराई। साहब, अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं, रिश्तों से बनती है। हमें आपकी अमीरी नहीं, आपका साथ चाहिए। विक्रम के दिल को जैसे किसी ने छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। अगले दिन विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। मालिक नहीं, पार्टनर। आधा हिस्सा तुम्हारा। अर्जुन घबरा गया। भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बिजनेस कैसे संभालूंगा? विक्रम ने कहा, तुम्हारे पास वो है जो मेरे पास नहीं, ईमानदारी, धैर्य और लोगों को समझने की ताकत। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आपने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे भाई हो अर्जुन, और भाई बराबर होते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। मीरा ऑफिस की कैंटीन संभालने लगी। दोनों की जिंदगी बदल गई, लेकिन उनकी सादगी नहीं। विक्रम भी बदल गया। अब वह हर शाम अर्जुन के घर जाता, मीरा के हाथ की चाय पीता और दोनों भाइयों की हंसी से मोहल्ला गूंज उठता। एक दिन अर्जुन ने कहा, भैया, अगर आप उस दिन मेरे घर नहीं आते तो शायद मैं टूट जाता। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं अर्जुन, अगर तुम न होते तो मैं अकेलेपन से मर जाता। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, मिलन के थे। कहानी का संदेश, अमीरी पैसों से नहीं, रिश्तों से होती है। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, और सबसे बढ़कर गलती मानकर रिश्ते जोड़ने वाला इंसान सबसे अमीर होता है।